Hello my dear friends, good morning to all of you. I am MD Saif. I hope you all are fine. Today we will learn about how to find out parts of speech. This is a very big problem for students that don't understand what is this word and what is that word. And today we will learn how to find parts of speech. Parts of speech इंग्लिश का यही तो खेल है. इंग्लिश में क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर आप जान गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन कौन सा है, कब कैसा रोल प्ले करता है, तो बिल्कुल आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी है. और आज आपको हम इंग्लिश की दुनिया में ले चलेंगे और आप खुद बोलेंगे सच में इंग्लिश बहुत इजी है. चले तो सेंटेंस हमारे सामने है जो हिंदी भी कन्वर्ट करेंगे और वर्ड भी पहचानेंगे. ये वर्ड है कौन सा? आई हैव. हैव ऐसे एक रूल होता है क्या कि आपको अगर हैव आ जाए, हैज़ आ जाए या हैड मिल जाए, हैव, हैज़, हैड मिल जाए और इसके बाद अगर वर्ब डायरेक्टली हो तो भी थ्री का प्रयोग होता है. अगर इन सब मिल जाए हैव, हैज़, हैड और इसके बाद अगर नाउन आए, इसके बाद नाउन आ सकता है, तो आप इसका मतलब है ये नाउन को आप रखते हैं या ये नाउन आप रखते थे. ये नाउन आपके पास है या आपके पास ये नाउन होता था कोई एक समय में. तो ये ज़रा देखते हैं. आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कलम है. दूसरा विच, इसका मीनिंग निकलता है जो या फिर जिसका, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स नाउन के लिए. तो यहाँ पे आता है जिसका या जो. कलर, तो जिसका कलर यानी रंग, जिसका रंग इज रेड, जिसका रंग रेड है. अब यहाँ पे जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, कैसे इसको हम समझ पाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. लास्ट से हम आते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा. ये रेड है, रेड में होता है लाल. ये लाल किसको कह रहा है जरा देखिए. हम मेरे पास एक कलम है जिसका रंग लाल है, यानी लाल जो है मेरा ये कलम है. रेड जो है वो पेन है. और नाउन प्रोनाउन को बोलने वाला एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव ये ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन को बतलाता है. नाउन प्रोनाउन को बतलाने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है. तो ये रेड नाउन को बोल रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है. बिल्कुल सही, ये एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है. और भी देखते हैं वर्ड क्या है. इज क्या है? यहाँ पे इज वर्ब है जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. और यहाँ पे हैव भी वर्ब है जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो कैसे ये हुआ? दो सब्जेक्ट दो वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस भी है विच जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. अब यहाँ पे देखते हैं हम पहले नाउन. नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है. और ये आर्टिकल है. आर्टिकल कहाँ आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. इसमें तो आर्टिकल है ही नहीं. आर्टिकल किसी न किसी का तो हिस्सा होगा. बिल्कुल आर्टिकल हिस्सा है, वो एडजेक्टिव का हिस्सा है. क्योंकि नाउन को देखो, ये बोल रहा है एक कलम. तो एक किसको बोला? कलम को बोला. नाउन को बोला, नाउन को बोलने वाला एडजेक्टिव. बिल्कुल सही. यहाँ पे आ जाएगा लिंकिंग वर्ब. और यहाँ पे ये आई हो जाएगा प्रोनाउन. कैसे जरा देखते हैं हम. ये बोर्ड है, दिख जाता है, बिल्कुल नाउन है. बोर्ड को बोर्ड ना बोलकर आप बोलते हो दिस, तो ये हो जाता है प्रोनाउन. ये हमारे पास मार्कर है, बोलते हैं मार्कर, ये नाउन हो गया. मार्कर ना बोलकर हम बोलते हैं दिस, तो ये हो जाता है प्रोनाउन. मेरा नाम एमडी सैफ. अगर मुझे सैफ बोलते हो नाउन है, अगर बोलते हो यू तो हो जाएगा प्रोनाउन. उसी तरह मैं अपना नाम सैफ बोलूँ तो सैफ नाउन. अगर मैं बोलूँ तो आई हो जाएगा प्रोनाउन. और याद रखिएगा सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा. अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन बनता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है. तो नाउन तो है नहीं, नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन कहलाता है. बिल्कुल ये प्रोनाउन है. और यहाँ पे अब बच गया मेरा कलर. कलर क्या है? अब जरा देखते हैं. कलर आप बोल किसको रहे हो ये भी देखते हैं ज़रा. बिल्कुल नहीं, कलर किसी को नहीं. कलर हम बोल रहे हैं क्या? विच कलर, जिसका रंग. और रंग दिखता भी है. हाँ, रंग का नाम आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है. बड़ा कमाल की बात है. कोई कहते हैं क्या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाम यहाँ पे देख लीजिए रेड. रेड को नाउन नहीं कहते, रेड एडजेक्टिव है. बिल्कुल कैसे देखोगे जरा. रेड पेन,
हम क्या बोलते हैं, पेन नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। और ऐसे भी देख लो, पेन को बोला जा रहा है रेड, तो रेड बोलने वाला रेड एडजेक्टिव, रेड एडजेक्टिव इट्स मीन कलर नेम एडजेक्टिव। तो येलो, ग्रीन, ब्लू, स्काई सब हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पे कलर जो है वो नाउन है, क्योंकि कलर का यहाँ पे नाम नहीं है। बिल्कुल कलर हो गया यहाँ नाउन। फिर से जरा लाइन को देखते हैं, रेड एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाला वर्ब कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ये हो गया सब्जेक्ट जो नाउन है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि यहाँ सेंटेंस है, कि यहाँ से यहाँ सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, कंजक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है। जैसे मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है, एंड सोहन इज प्लेइंग, और सोहन खेल रहा है। तो रोहन इज रीडिंग, सोहन इज प्लेइंग, दोनों को जोड़ दिया एंड, दो सेंटेंस को, एंड हो गया कंजक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं ये कंजक्शन, यहाँ पे नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव आर्टिकल के रूप में भी काम कर रहा है, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव के अंदर आता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ज्वाइन कौन किया, लिंकिंग किया, हैव, इसीलिए हो गया लिंकिंग वर्ब। ऐसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यहाँ पे हो गया प्रोनाउन। दूसरे सेंटेंस में हम जहाँ देखते हैं, नेम बिल्कुल नाउन है। क्यों नाउन है, नेम नाउन है तब तो हम खुद को अपना नाम रख लेते हैं, सैफ, बिल्कुल सही, नेम नाउन है। नाउन के पहले हमने क्या सिखाया, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को बोलने वाला एडजेक्टिव ही होता है। जरा देखते हैं, माई नेम नाउन है, मेरा नाम है, तो माई हो गया एडजेक्टिव। अब माई एडजेक्टिव तो योर भी एडजेक्टिव, हिज भी एडजेक्टिव, हर भी एडजेक्टिव, आवर भी एडजेक्टिव, देयर भी एडजेक्टिव, क्योंकि इन सब के बाद नाउन आना है। योर नेम, माई नेम, हिज नेम, देयर नेम्स, आवर नेम्स, ऐसे बिल्कुल होता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, बिल्कुल इसके पहले आने वाला। अब यहाँ पे हमने लिखा था नोज, नो में जानना होता है। जानना मतलब कोई काम करते हैं हम, जो काम करते हैं वो एक्शन कहलाता है, एक्शन तो वर्ब होता है। जी बिल्कुल, ये वर्ब है जिसको हम एमबी कहते हैं, मेन वर्ब। अच्छा, वर्ब में भी कैटेगरी होता है, सिंगुलर प्लूरल। जिस वर्ब में एस लग जाए ना वो सिंगुलर हो जाता है, एस लगा हुआ है सिंगुलर वर्ब। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, बिल्कुल हाँ, इस भी सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन अपवाद के आई और यू अपवाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, इसको कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं, ये एस लगा, मेन वर्ब में भी एस लगे तो भी सिंगुलर, अगर हेल्पिंग वर्ब में एस लगे तो भी सिंगुलर। यहाँ एस लगा सिंगुलर वर्ब होता है। और रोहन, ये तो किसी व्यक्ति का नाम है, प्रोपर नाउन, बिल्कुल पता चल रहा है कि ये नाम है। रोहन नोज, रोहन जानता है। माय नेम, मेरा नाम जानता है। याद रखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 हो या V5 हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है, जिसका मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस सेंटेंस को लेकर चलते हैं, क्योंकि V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट अडॉप्ट करता है। आज थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या कहता है, ही वॉज वेरी पुअर बॉय, ही वॉज वेरी पुअर बॉय, ओ माई गॉड रियली, वह बहुत गरीब लड़का है। चले लास्ट से उठाते हैं, क्योंकि लास्ट से बिल्कुल समझ में आएगा। आते हैं बॉय, नाउन है, आप सबको पता होगा, क्योंकि बॉय है, बॉय को हम देख लेते हैं, गर्ल्स को देख पाते हैं, बिल्कुल नाउन होता है। अब ऐसा कंसेप्ट नहीं करेंगे कि जिसको हम देख पाएँ वही नाउन होता है, ऐसा नहीं। जिसको हम सुन लेते हैं ना, ईयर का काम कर लेता है अगर, वो भी नाउन होता है। जैसे साउंड को सुन लेते हैं, वॉइस को सुन लेते हैं, म्यूजिक को भी सुन लेते हैं, सॉन्ग को भी सुन लेते हैं, बिल्कुल ये सब नाउन है। अब टच, स्किन से हम टच करते हैं या फील करते हैं, वो सब भी नाउन होता है। फीवर, फील कर लेते हैं भाई, ये बिल्कुल नाउन है। पेन, चीटी करता है ना, पिंच करता है, तो वो भी नाउन है, बिल्कुल। चीटी पिंच करना नाउन नहीं होता, बल्कि जो दर्द होता है वो फील करते हैं हम, तो पेन होता है वो नाउन है, बिल्कुल। चले देखते हैं ऐसे नाउन का जब कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसमें देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से नाउन को पूरा क्लियरिफाई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं बॉय नाउन है, नाउन के पहले हम पहले ही बता चुके हैं कि नाउन के पहले क्या आता है, तो एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि उसके पहले आकर उसके बारे में कुछ बताता है। तो देखिए बॉय नाउन है, नाउन को बोला क्या, तुम गरीब हो। पुअर बोला गया बॉय को, तो बिल्कुल पुअर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि पुअर बॉय को बोला गया पुअर। अब जरा देखते हैं एडजेक्टिव के अंदर आया हुआ है क्या, यहाँ पे देखे हुए थे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को बताने का जिम्मेदारी एडजेक्टिव रखता है, पर अगर नाउन प्रोनाउन को छोड़कर कोई और किसी को बताए वो एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पे एडजेक्टिव को ही बतला रहा है, देखिए पुअर एडजेक्टिव जगह नहीं इसलिए पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, तो ADJ एडजेक्टिव समझेंगे। तो एडजेक्टिव ये हुआ। अब एडजेक्टिव को बोल रहा है वेरी पुअर, पुअर को बोला जा रहा है वेरी, तो वेरी क्या होगा, बिल्कुल एडवर्ब होगा।
क्यों एडवर्ब होगा? क्योंकि भाई ये नाउन और प्रोनाउन को नहीं बताया है, ये नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी और को बताया, किसको? एडजेक्टिव को बताया। तो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को भी बतलाता है, एडवर्ब वो होता है जो कि नाउन को भी एडजेक्टिव को भी बतलाता है, वो हमारा कहलाता है एडवर्ब। तो बिल्कुल ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या अभी बताएं कि एम इज आर वॉज वेयर, बिल्कुल क्या होता है? वो लिंकिंग वर्ब होता है, जो यहाँ पे तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब ना हो तो वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगता है। लेकिन आप समझे ये लिंकिंग वर्ब है, बिल्कुल सही, ये लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब को एल भी कर देते हैं, लिंकिंग वर्ब समझ लेंगे। ही क्या है? ही प्रोनाउन है, बिल्कुल सही, ही प्रोनाउन है। क्योंकि लड़का को अगर हम बोलते तो ही बोल देते हैं, लड़का बोलते तो नाउन, नाउन लड़का ना बोलकर हमने बोल दिया ही, तो वो हो गया प्रोनाउन। बिल्कुल सही, ये हमारा प्रोनाउन है, यहाँ पे हमारा नाउन है, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन था। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हम आते हैं। This boy will be a doctor. This boy will be a doctor. It's mean we are thinking about future and indicating that in future, in coming days, he will be a doctor. वो एक डॉक्टर होगा। This boy, यह लड़का, will be होगा a doctor। आप इतना ध्यान रख लीजिए कि be का मीनिंग जो होता है ना, ये मेन वर्ब का रूप लेता है, और be वर्ब से ही बनता है am, is, are, was, were। और एक कंसेप्ट और, कितने बच्चे का प्रॉब्लम होता है, वर को वेयर पढ़ते हैं सब, वेयर नहीं होते, वर होता है। तो बी वर्ब भी वर्ब फॉर्म से एम, इज, आर, वाज वर्ब होता है। मगर इतना कंसेप्ट क्लियर अभी हो जाए तो अच्छा है, मगर इस पर फोकस नहीं करना है। बी का मीनिंग देखना है। बी मीन्स होता है होना, रहना और बनना। बिल्कुल हाँ। अगर यहाँ पर देखते हैं हम, दिस बॉय, यह लड़का, विल बी होगा ए डॉक्टर, एक डॉक्टर, यह लड़का एक डॉक्टर होगा, यह लड़का एक डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल सही, दोनों बोल सकते हैं आप। डॉक्टर नाउन है, डॉक्टर नाउन है। कैसे? डॉक्टर को देख लेते हैं तब तो जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। बिल्कुल सही, डॉक्टर नाउन, नाउन के पहले क्या होता है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल का रूप ले रहा है। बिल्कुल सही, आर्टिकल तो एडजेक्टिव ही होता है। और यहाँ पे बी, हमने क्या बताया? बी होता है वर्ब, बी से निकलता है मीन्स और वॉज वेयर, तो यहाँ पे होता है बी वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मेन वर्ब का भी काम करता है ये होता है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बिल्कुल सही, एच बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। बॉय क्या है यहाँ पे? बॉय तो देख लेते हैं, बिल्कुल नाउन है। हाँ बिल्कुल नाउन है, यस। अच्छा, तो नाउन के बारे में कौन बतलाता है? नाउन को एडजेक्टिव बतलाता है, तो यहाँ पे ये बन गया एडजेक्टिव। यह बॉय, यह लड़का, दिस बॉय, बॉय को दिस बोला तो यह क्या हो गया? बिल्कुल हाँ, एडजेक्टिव बना। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, बोलो ये सर सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, आप तो यहाँ पे एडजेक्टिव कर रहे हो। तो आप याद रखें कि ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जैसे चेंज होता है यहाँ पे वर्ब चेंज होता है, मगर विल तो सबके लिए सेम है। यहाँ पे एम इज आर वॉज वर रहता तो पता चलता है कैसे चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, जो एडजेक्टिव और नाउन को मिलकर सब्जेक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट वन सेंटेंस है, बिल्कुल फिफ्थ। This is my new house, a really new house, because you know that new house. This, यह is my new house, new house नया घर, my मेरा नया घर, this is यह मेरा नया घर है। जहाँ देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। हाउस बिल्कुल नाउन है, क्योंकि हाउस देखते हैं तब तो उसमें रहते हैं, और बिल्कुल देखते हैं तब तो कहते हैं किसका है, कैसा है। बिल्कुल ये नाउन है। और एक बात कंसेप्ट बता दे, ये घर नाउन है, कॉमन नाउन है। इस घर का अगर नाम हो जाता प्रॉपर नाउन हो जाता, जैसे घर है, घर का नाम ताजमहल बोल दिए, बिल्कुल वो प्रॉपर नाउन है। और ये घर किस चीज़ से बना है, वो आपका मटेरियल नाउन हो जाता है। सीमेंट मटेरियल नाउन है, ब्रिक्स मटेरियल नाउन है, आयरन मटेरियल नाउन है, स्टोन मटेरियल नाउन है। अच्छा, वाटर भी इसमें आता है, बिल्कुल सही, वाटर भी मटेरियल नाउन है। अब देखते हैं नाउन के पहले क्या आता है,
नाउन के पहले तो सर बता चुके हैं एडजेक्टिव आता है, और नाउन को ऐसे भी ये कह रहा है न्यू हाउस है, हाउस तो है नाउन लेकिन कैसा है, न्यू है, तो न्यू हो गया एडजेक्टिव। अब बोलोगे क्या कि सर तो माई क्या होगा, एडजेक्टिव के पहले तो आपने बताया यहाँ पे कि यह एडवर्ब होता है, क्या एडवर्ब हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, एडवर्ब नहीं हो सकता है। माई बोल किसको रहा है, पहले आपने ये देखो, कोई भी सेंटेंस अगर आपको ब्रेकआउट करना है तो वर्ड को याद करो और वर्ड किसको क्या बोलता है वो आप पहचान लो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लोगे। यहाँ पे देखते हैं माई, माई किसको कह रहा है, माई हाउस, माई न्यू हाउस, माई हाउस को बोला जा रहा है कि मेरा घर है, बिल्कुल यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, मेरा घर बताया जा रहा है। अब घर ये न्यू है तो यहाँ डबल एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड नाउन भी होता है, कंपाउंड एडजेक्टिव भी होता है। अच्छा अभी होली का टाइम है, हैप्पी होली, एंड यू नो होली के टाइम में एक यूज़ होता है क्या, वाटर गन, हैव यू हियर्ड दिस नेम, वाटर गन, एक ये हुआ, वाटर भी नाउन, गन भी नाउन, दो नाउन से मिला कंपाउंड नाउन, बिल्कुल सही। अब एक और होता है क्या, प्लास्टिक, वाटर बॉल। अपना होता है आजकल कि प्लास्टिक में कलर डाल दिए, और कौन कलर, तो आप कलर डालते हो वो वाटर वाले और उसको चलाकर मारते हो, तो बिल्कुल वो होता है प्लास्टिक, प्लास्टिक में रखे, यहाँ पे वाटर आपने डाला तो वाटर हो गया, बॉल आपने बना दिया उसको तो बॉल हो गया। प्लास्टिक भी नाउन मटेरियल नाउन कहलाता है, वाटर भी नाउन मटेरियल नाउन कहलाता है, बॉल कॉमन नाउन कहलाता है, लेकिन तीनों नाउन एक साथ आ सकता है तो ये तीनों क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, बिल्कुल सही। नाउन भी दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, तो जो साथ में आ जाए उसको कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन, नाउन से पहला एडजेक्टिव, माई बोला किसको, घर को, तो ये भी हो गया एडजेक्टिव। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसमें नहीं है इसीलिए इसको मेन वर्ब का रूप ले लेता है, लेकिन हम इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पर दिस आ गया जो कि यहाँ पे नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। तो आप जरा याद करें वो फार्मूला कि अगर बोर्ड को बोर्ड बोले तो नाउन, बोर्ड को बोर्ड ना बोलकर दिस बोले तो प्रोनाउन, नाउन की जगह पे। तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस एक जगह पे और देखेंगे, बॉय से पहले दिस यूज किए हैं, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव हो गया है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले, लिंकिंग वर्ब से पहले आपने दिस यूज़ किया विदाउट नाउन, तो ये हो गया प्रोनाउन। इसका मतलब ये है